विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो आज की क्लास में हम और भी रचनाओं को देखेंगे। इसमें साथ साथ व्याकरण को भी देखेंगे, और जितनी भी आज की रचनाएं होंगी वह व्याकरण के प्रश्न होंगे। वो प्रीवियस ईयर हैं, पिछले साल पूछे गए हिंदी के पेपर में, यानी कि सामान्य हिंदी के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को रखा गया है। तो इस वर्ष 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे हम कि 2018 में कौन सी रचनाएं पूछी गई थी और व्याकरण कौन सा था। शायद 2018 में ना फर्स्ट और सेकंड पेपर हुआ करता था, क्योंकि चूंकि मैंने उसको डाउनलोड किया तो मुझे 2 पार्टों में मिला है यह पेपर। दो पार्टों में हुआ करता था, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड पूरा खंड खा था, जिसमें संस्कृत और व्याकरण आती है, रस छंद अलंकार हो गए, निबंध लिखने को आ गया, और प्रार्थना पत्र साहित्यिक परिचय तक का पहला पाठ होता था। देखेंगे हम पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्री निवास दास जी। अब ये परीक्षा गुरु क्या है? पहला उपन्यास है हिंदी का। तो जो परीक्षा गुरु है, ये जो परीक्षा गुरु है, प्रथम उपन्यास है। ये क्या है? प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्री निवास दास के द्वारा। अब इसी क्रम में हम पिछले आगे की पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम यह देख चुके हैं, या 2 वीडियो तक, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और जितनी भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उनको हम नोट डाउन करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि भले ही आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पिछली रचनाएं लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से लिखें, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं। आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपको रचनाएं याद होंगी। समझ रहे हो? तो लिखना है, लिखने में आलस नहीं करनी है। तो आपको एक रजिस्टर ले लेना है, जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको सब लिखना है। भले ही मैं 30 क्वेश्चन कराऊँ आज, पर आप यकीन माने 100 से ज़्यादा रचनाएं लिखा दूंगा। समझ रहे हो? बहुत रचनाएं होती हैं ये। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखो, अशोक के फूल है। दूसरे नंबर पे रचना देख लेते हैं हम, जैसे बहुत फेमस है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई। बाणभट्ट की आत्मकथा के बाद हम तीसरे नंबर पर देख लेंगे कुटज रचना है। कुटज के बाद अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। अनामदास के पोथा के बाद हो गई पुनर्नवा। पुनर्नवा पुनर्नवा इनकी रचना हो गई। पुनर्नवा के बाद कल्पलता हो जाती है एक। कल्पलता। कल्पलता के बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की रचना है। ये बहुत फेमस भी है, हो सकता है ये इस बार हिंदी के पेपर में पूछ ले, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कौन सी? हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो रचना ऐसे पूछी जा सकती है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 8वें नंबर पे हम रचना देख लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही आलोक पर्व हो गई। आलोक पर्व फेमस रचना है ये इनकी, आलोक पर्व। 9वें नंबर पर जैसे आपकी ये क्या बोलते हैं, विचार प्रवाह। विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह के बाद चारुचंद्र लेख है। चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख। ठीक है, तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं, आपको इनको याद रख लेना है। ठीक है, 10 बहुत हैं, कम से कम पहले इन 10 को याद रख लो। इन 10 को याद रखने के बाद अच्छे से इन्हें लिखने के बाद पूरा से पूरा इसको रिवाइज करना, और पिछली जो कुछ भी रचनाएं लिखाई थी उनको भी याद रख लेना। हो सकता है कुछ रचनाएं ऐसी हों जो मैंने इसमें ना लिखा पाई हूँ, पर इतनी भी बहुत हैं, आप कम से कम पहले इतने को याद रख लो। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और भी रचनाएं बता दूंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर जैसे मैं 20 कभी आएंगे, तो 20 की मैं अगर इतनी रचनाएं लिखाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगोगे। तो इनके लिए इतनी ही रचनाएं रहने देते हैं, 10। तो ये 10 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 10 रचनाओं के बाद सदल मिश्र की जैसे एक हो जाती है रामचरित नासिकेत उपाख्यान, हिंदी फारसी शब्दकोश, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी फारसी शब्दकोश। तो इनकी ये 3 फेमस रचनाओं में सबसे पहले है नासिकेत उपाख्यान। कौन सी है? उपाख्यान के बाद इनकी हो जाती है रामचरित। रामचरित
सिर्फ रामचरित है ना, मानस होगी तो फिर दूसरे की हो जाएगी, तुलसीदास जी की। हिंदी फारसी शब्दकोश, हिंदी फारसी शब्दकोश, समझ रहे हो बात को। तो ये अच्छे से याद रख लेना, इन तीन की तीन रचनाएं सदल मिश्र की, ठीक है। इसके बाद में जैसे लक्ष्मण सिंह तो ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की फेमस है, जैसे संयोगिता स्वयंवर है इनकी एक रचना। इनकी एक रचना कौन सी है? संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर के बाद इन्हीं की रचना है परीक्षा गुरु। अभी ये लिखी तो है ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। परीक्षा गुरु के बाद एक और इनकी फेमस है प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में आपने लगभग 10 वो 3 ये और 2 ये 3 4 13 लगभग 15-16 कुछ रचनाएं देखनी है आपने, ठीक है। तो इसमें जितनी भी मैंने रचनाएं बताई हैं आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगला कह रहे हैं इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इंदुमती जो है हमारी हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या है हमारी ये? हमारी ये प्रथम कहानी है हिंदी की, समझ गए बात को। अब बात आती है हिंदी का पहला नाटक कौन सा है ना। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है नहुस। तो प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक है नहुस। किसके द्वारा रचित है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो हिंदी की प्रथम कहानी आपने देखी ही है, कहानी कौन सी है? इंदुमती। किसने लिखी है इंदुमती? इंशाअल्लाह खान ने। हिंदी का उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास तो अभी तो देखा था आपने परीक्षा गुरु, किसका है? लाला श्री निवास दास जी का, समझ रहे हो। ओके, पहला यात्रा वृत्तांत बता सकते हो? हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू नदी के पार की यात्रा, सरयू नदी के पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, समझ गए। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिल्कुल सही बात है, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसकी हैं? हमारे जयशंकर प्रसाद जी की। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किनकी रचनाओं की? हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाओं की। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं अब इससे पहले की वीडियो में बहुत सारी लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से लिखोगे आप, ठीक है। जैसे सबसे पहले सबसे फेमस हो गई गबन गोदान, गबन हो गई, गोदान हो गई, गबन है, गोदान है, कफन है, निर्मला है, कफन। चौथे नंबर पर आ जाती है निर्मला। निर्मला के बाद पूस की रात, पूस की रात के बाद छठे नंबर पर हम कायाकल्प हो जाती है। कायाकल्प के बाद बहुत ही फेमस है शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के, सॉरी ये 7वां नंबर है। 8वें नंबर पर जैसे पंच परमेश्वर हो गया, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर के बाद नमी, जैसे उसको क्या बोलते हैं, मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर भी इन्हीं की है। चलो 10 करा देते हैं। 10वें नंबर पर जैसे प्रतिज्ञा हो गई,
समझ गए हो बात को। तो ये इनकी 10 रचनाएं याद कर लेना। गबन, गोदान, कफन, निर्मला, पूस की रात, कायाकल्प, शतरंज की खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, मानसरोवर एवं प्रतीक्षा। समझ गए बात को, या प्रतिज्ञा, सॉरी प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा इनकी रचना हो गई। अच्छा, इसके बाद में आप देख लो जयशंकर प्रसाद जी की फेमस रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की फेमस रचनाओं में जैसे आपका हो गया स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु अगर आपने आगे इतिहास में पढ़ोगे तो अजातशत्रु जो है बिंबिसार का बेटा था। किसका बेटा था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य का शिष्य था। समझ रहे हो, इसने नंद वंश के राजा घनानंद का अंत किया था। इतना ये सब इतिहास का हिस्सा है। पर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु के बाद जैसे ध्रुव स्वामिनी हो गई इनकी, ध्रुव स्वामिनी। इन्होंने एक रचना राजश्री भी लिखी थी, और राजश्री अपन सबसे लास्ट में लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। जैसे कंकाल हो गई, तितली हो गई, इरावती हो गई। कंकाल, तितली, इरावती अधूरा उपन्यास है ये इनका। इरावती अधूरा उपन्यास किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। इसके बाद में आप जैसे ये आंधी है, इंद्रजाल है और प्रतिध्वनि है। आंधी है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, राजश्री। अब राजश्री कौन है? राजश्री हर्षवर्धन की बहन है। हर्षवर्धन ये कन्नौज के राजा के साथ उन्होंने शादी की थी राजश्री की। और राजश्री के पति की हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने, तो इस वजह से ये जंगलों में भाग गई और फिर हर्षवर्धन गए थे इनको ढूंढने। फिर अपनी खुद राजा बन गए और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया था। तो ये सब इतिहास का हिस्सा है। पर राजधानी ये राजश्री जो है हर्षवर्धन की बहन थी। तो देख लो आप अच्छे से। स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और राजश्री, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। समझ गए बात को। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद भी कर लेना। अगर आपको याद है तब भी नोट डाउन कर लो, ये सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी चीज़ को और अच्छे से करने के लिए। धर्म भारती की तो इस समय बहुत ही फेमस जो है चल रही है, गुनाहों का देवता। इसे लोग बहुत पढ़ रहे हैं। गुनाहों का देवता, क्या? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता के बाद सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। 7 गीत वर्ष भी इन्हीं की है। 7 गीत वर्ष। 7 गीत वर्ष के बाद ठंडा लोहा। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं फेमस, तो इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। देखो शुरू के कुछ क्वेश्चन में समय लगेगा, लेकिन जब व्याकरणिक क्वेश्चन आएंगे तो अपन को समय नहीं लगेगा, है ना। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलो और आगे चलकर बहुत ही जल्द वीडियो खत्म होगा। चौथा क्वेश्चन है, निंदारस रचना है। निंदारस रचना किसकी है, हमें ये बताना है। तो निंदारस जो है हमारे हरिशंकर परसाई जी की रचना है। किसकी है? निंदा जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। निंदारस किसकी है? हरिशंकर परसाई की। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो निंदारस जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अब हरिशंकर परसाई जी की हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। अब तट की खोज तो हम पिछले वीडियो में बहुत करवा चुके थे, है ना। तो हरिशंकर परसाई की एक है तट की खोज। तट की खोज। अगली है रानी कौन सी रानी? नागफनी। और इनकी कहानी रानी नागफनी की कहानी। ये पहली हो गई, ये इनकी दूसरी हो गई। और तीसरी बहुत फेमस है, जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे। अगले नंबर पर हरिशंकर परसाई की तट की खोज तो हो ही गई है। और कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं।
हंसते हैं रोते हैं, ये इन्हीं की रचनाएं हैं, है ना। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं पर बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं देख पाएंगे क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो। फिर इसके बाद में मोहन राकेश की जैसे अंडे के छिलके है, आषाढ़ आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, है ना। लहरों की राजहंस इन्हीं की है, मोहन राकेश की। लहरों के राजहंस किसकी है, मोहन राकेश की। और मोहन राकेश की कौन सी रचनाएं देख सकते हैं हम लोग, जैसे आधे अधूरे हो गई, आधे अधूरे ये भी मोहन राकेश की ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास की देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचनाएं ये आप यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको अभी अलग से कलर भी कर देंगे, हैं। साहित्यालोचन हो गई, पहली कौन सी हो गई, साहित्यालोचन। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन के बाद भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान के बाद तीसरे नंबर पे आप आती है हिंदी भाषा और साहित्य, इन्हीं की हैं ये, हिंदी भाषा और साहित्य। साहित्य ये इनकी तीन रचनाएं फेमस हैं, याद रख लेना। इसके बाद में अपन देख लेते हैं किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है। ओके, एक मिनट। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के में पहली रचना, इनकी कुछ फेमस बहुत रचनाएं हैं, जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। क्या है, वैदिक हिंसा, क्या लिख रहा है, हिंसी नहीं हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है। दूसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र के बाद नील देवी, नील देवी के बाद अंधेर नगरी, अंधेर नगरी ये तीसरी है, ये चौथी है। पांचवें नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जैसे भारत दुर्दशा एक हो गई, ठीक है। इतनी ही देख लेते हैं, भारत दुर्दशा ये भी इनकी ही रचनाएं हैं, है ना। तो अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, कलर से अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी किसकी, हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। ये जो पीले कलर से कर रहा हूँ येलो से, ये किसकी हैं, हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हो गई हैं, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी के बाद ये जो रचनाएं हैं ये आपकी किसकी हो गई, मोहन राकेश की हो गई, ठीक है। बाकी ये रचनाएं आपकी अलग हैं और ये रचनाएं आपकी अलग हैं, आप समझ ही गए होगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक जो हैं वो अज्ञे जी हैं। कौन है, अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की अभी आपने रचनाएं देखी ही हैं, प्रेमचंद जी की भी रचनाएं देखी हैं। अब आप देख लो किसकी रचनाएं, अज्ञे जी की। अज्ञे जी की फेमस रचनाओं में जैसे एक भग्नदूत हो गई, इत्यलम हो गई, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के बाद जैसे हो गई बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी के बाद आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। और जैसे हो गई पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा सन्नाटा बुनता हूँ, ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। नंबरिंग से क्या होगा पता लग जाएगा कि हाँ ये इन्हीं की हैं क्रम से। नदी के द्वीप हो गई, उसके बाद यायावर रहेगा याद, 8वें नंबर पे यायावर रहेगा याद, यायावर रहेगा याद के बाद 9वें नंबर पर आपकी हो जाती है एक बूंद सहसा उछली, ये फेमस है इनकी, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। और 10वें नंबर पर इनकी ये रचना यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अपने अपने अजनबी, अपने अपने
अजनबी। तो ये 10 रचनाएं इनकी हो गई, सततन, हिरन, वात्स्यायन, अज्ञेय की। कौन कौन सी? आपकी एक हो गई भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी के द्वीप, यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, अपने अपने अजनबी। ठीक है, इन सारी रचनाओं को बहुत अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। लल्लूलाल की रचना आपको याद है? प्रेम सागर। लल्लूलाल जी की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है? लल्लूलाल जी की है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का उत्तर, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। समझ गए बात को? तो मैं लिखे देता हूँ, नीड़ का निर्माण फिर जो है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी आत्मकथा है। विधा कौन सी है इसमें? विधा है आत्मकथा। और आपको बताया था इनके आत्मकथा के कितने भाग हैं? इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे नंबर पर नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ के निर्माण फिर के बाद ये पहली हो गई इनकी, ये दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। नीड़ का निर्माण फिर के चौथी हो गई जैसे आपकी 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तीसरी कौन सी है? तीसरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, लिख देना कि सर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग ये है। समझ गए बात को? और कमेंट ज़रूर करना कि सर ये है कमेंट में। ओके, रसमंजरी। रसमंजरी के रचनाकार नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो रश्मिरथी नहीं है। रश्मिरथी किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद साकेत, मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ओके, अगला क्वेश्चन, अज्ञेय जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अभी मैंने जो 10 रचनाएं लिखाई थी उसमें से देखो एक थी ये हरी घास पर क्षण भर, इत्तलम, भग्नदूत, ये आदि रचनाएं। तो ये कुरुक्षेत्र किसकी है? ये कु, इसमें कु बनाना है आपको। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, ये तीनों की तीनों किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, भवन में संधि विच्छेद बताइए। तो भवन में जो संधि विच्छेद होगी तो वो होगी भोधन अन। कौन सा होगा संधि विच्छेद? भोधन अन। इसमें कौन सी संधि है? भवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि, अयादि संधि। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन, वसंतोत्सव। तो वसंत धन उत्सव, गुण संधि है इसमें, सी ऑप्शन। कौन सी संधि है? गुण संधि। समझ गए बात को? ओके, अगला क्वेश्चन, इत्यादि, अयादि संधि है, इत्ति धन आदि, ए ऑप्शन। कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि तो तुमने 9 में भी पढ़ी होगी, 10 में भी पढ़ी होगी, 11 में पढ़ी होगी, 12 में पढ़ी होगी, इसे तो भूलना ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, असक्त और असक्त। तो इसका होता है असमर्थ और लगाव रखने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी। देव, देव का मतलब एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, जैसे कहते हैं देवता। ये देव नहीं, ये देव है। देव और देव, भाग्य। ओके, अगला कह रहे हैं हंस के 2 अर्थ लिखिए, यानी कह रहे किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं, अपन तीनों के देख लेते हैं। तो हंस, हलधर और गिरा। गिरा का मतलब एक होता है वाणी, ठीक है,
गिरा का एक अर्थ क्या होता है? वाणी, और एक अर्थ होता है भाषा। गिरा गंभीर, नीर निधि जैसी। हलधर, हलधर में हो जाते हैं आपके बलराम, श्री कृष्ण के भाई, और किसान। हंस में क्या हो जाएगा? हंस में पर्वत और सूर्य, पर्वत और सूर्य, पर्वत और सूर्य। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं वाक्यांश का अर्थ बताइए। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। क्या क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई उपमा ना हो तो अनुपम होता है। जिसका एकमात्र अधिकार हो जिसे कह सकते हैं एकाधिकार। क्या कह सकते हैं? एकाधिकार। ओके। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो कल्पना से परे होता है उसे क्या बोलते हैं? कल्पनातीत। कल्पनातीत। ये है वात और बात, दोनों में अंतर है। वात, बात। तो वात और बात का अर्थ क्या होता है? बात का मतलब होता है, वात का मतलब होता है वायु, और वात का मतलब होता है वचन। ओके। वहन, बहन। वहन, बहन। तो वहन का मतलब होता है बहाना, ठीक है। और वहन का मतलब होता है भगनी, मतलब बहन भगनी ही होता है इसका संस्कृत अर्थ। या अगला, हिंदी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित गलत लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो एक क्या, अपन तीनों के देख लेते हैं। चपला, बिजली, नाव। कुल, कुल का हो जाता है वंश और योग। कहते नहीं है कुल कितने रुपए थे, कुल कितने आदमी थे रे सांभा। पयोधर, बादल, और एक आप बताओ हमें कमेंट करके पयोधर के दो। अगला, पावक में संधि। तो पावक में होती है पौधन अक। कौन सी संधि है इसमें? अयादि संधि। स्वर संधि कितने भेद? स्वर संधि के भेद 5। कितने होते हैं? 5। अगला, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा पूछी जा रही है। ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तथा ये पश्चिम है। तो कह रहे हैं कि इसके बीच की दिशा ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाती है ईशान। क्या कहलाती है? ईशान। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, तो ये कहलाती है आग्नेय। क्या कहलाती है? आग्नेय। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। क्या कहलाती है? वायव्य। समझ गए बात को? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उत्तर पूर्व के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, नैऋत्य बोलते हैं किसको? पश्चिम और दक्षिण, वायव्य बोलते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच के स्थान को। समझ गए बात को? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी मैंने आपको क्या बताए हैं क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए, तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वो नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर मुझसे अगले वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। समझ गए? धन्यवाद, और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।